हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं अपनों के साथ सपनों के साथ। ठीक है, जो लोग नए हैं फ्रेंड्स, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, अगर आप पहली बार इस क्लास में हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। और एक और काम कीजिएगा, इस क्लास को करने से पहले आप इसके पीछे जो क्लासेस हो चुके हैं, कोडिंग का सारा क्लासेस हो गया है, 3 क्लासेस कोडिंग का हो गया है, ब्लड रिलेशनशिप का भी जो है 2 क्लास हो गया, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तब उसके बाद इस क्लास को देखिए। ओके, तो कल जैसे कि हम बताए थे कि अगले दिन मतलब आज के बारे में बताए थे कि हम लोग जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन सब आता है, बताए थे ना। तो चलिए आज, इसीलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है, तो आइए आज क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तैयार है ना आप लोग एकदम? ठीक है, चलिए अब देखिए पहला टाइप जो बताए थे फोटो वाला, शोइंग के मतलब फोटो में जो लगा रहता है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा। ये देखिए, शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा, पारुल सेड she is the grandmother of my father's only son. How is the शिखा related to पारुल? ठीक है, अब हिंदी वाले एक बार गौर कर लीजिएगा। पिक्चर को दिखाते हुए शिखा बोलती है मतलब शिखा का पिक्चर दिखाते हुए पारुल सेड, पारुल कहती है वह मेरे ग्रैंडमदर मतलब दादी, शी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। उसका फोटो दिखाते हुए पारुल कहती है कि वो जो है मेरे पिताजी के बेटे की ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो अब पूछ रही है कि शिखा जो है पारुल से, शिखा का पारुल के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, समझ में आया? एक और पढ़ते हिंदी वालों के लिए, शोइंग द पिक्चर ऑफ मतलब शिखा का पिक्चर दिखाते हुए पारुल कहती है कि वो जो है वो मेरे पिताजी के इकलौते ओनली सन, इकलौते बच्चे की दादी माँ है। तो शिखा का वो जो पिक्चर दिखाई शिखा का पारुल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लेना है बताइए, याद है कि नहीं? क्या? सर्कल। एक सर्कल लिए। ठीक है, अब सर्कल में किसको डालेंगे? सबसे पहले शिखा को डालेंगे क्योंकि शिखा का ही फोटो दिखाया जा रहा है ना। डाले शिखा को। अभी शिखा के बारे में अभी कोई बस इतना ही इन्फॉर्मेशन, शिखा जी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पारुल जो है कोई है, वो बोलती है शी इज द ग्रैंड मदर। सबसे पहले ग्रैंड मदर मतलब माइनस आ गई, मतलब वह दादी हैं ऑफ माई फादर्स। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स। अब देखिए ये ग्रैंड मदर हो गई, तो इनके नीचे तो इनका कोई ना कोई तो बेटा होगा एक ठो। अब पारुल इन्हीं की, तो पारुल जो है इस कैटेगरी में आएगी। यहाँ 3 कैटेगरी में आ जाएंगे, ये दादी माँ, ये पिताजी और ये बच्चे। इस बच्चे में कौन आ रहा है? पारुल तो आ रही है। पारुल क्या बोल रही है कि मेरे फादर्स ओनली सन मतलब मेरे फादर के इकलौते बेटे की क्या है? दादी हैं। यहाँ पे तो पहले पारुल को डालिए। पारुल के ये कौन हो गए? पिताजी। नाम नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखना है, सर्कल इसीलिए डाले हैं। इनको ऐसे कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर वाले लोगों को दिखाने के लिए, मतलब ये जो पापा के ऊपर दादाजी वाला जो आता है उसके लिए आप एरो दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और बोली है पारुल, क्या बोली हैं? मेरे फादर्स ओनली सन, इनके ओनली सन मतलब ये मतलब ये पारुल के। वैसे ये दोनों तो, अब ये पारुल के बारे में कुछ बोला नहीं गया, ये बहन है कि भाई है, लेकिन ये है कि पारुल का एक भाई है। अब ओनली सन बोला, हाँ अब ओनली सन बोला मतलब पारुल फीमेल है, बेटा इकलौता ही है ना, एक ही बेटा है ना, तो पारुल क्या हो गई? बेटी हो गई। अब समझ में? अब देखिए डायग्राम को क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए। शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा, शिखा जी का पिक्चर दिखा के पारुल सेड सी इज द, यहाँ पे देखिए सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। माई फादर्स पारुल के पिताजी के बेटे मतलब इकलौते बेटे ये हो गए, इनकी ग्रैंड मदर है शिखा जी। तो पारुल की, तो हाउ इज द शिखा रिलेटेड? तो शिखा जी पारुल के लिए क्या होंगी? जब पारुल के भाई के लिए दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, तो पारुल के लिए भी क्या होंगी?
ग्रैंड मदर, आइए ऑप्शन में क्या क्या है, मदर गलत, डॉटर इन लॉ किसी भी एंगल से नहीं, सिस्टर बिल्कुल भी नहीं, ग्रैंड मदर सही, ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। आया समझ में, आया समझ में, बोले थे ना फोटो वाला आएगा एक तो क्वेश्चन, फोटो वाला टाइप आता है, बोले थे कि नहीं बोले थे, इसके बाद भी आएगा, अभी इसमें बहुत सारा टाइप है तो इसको सारे टाइप को करा देंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देख लिए, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझा दे क्या, एक बार और समझा दे, आइए एक बार समझाते हैं। शोइंग द पिक्चर ऑफ शिखा, शिखा जी का पिक्चर दिखाते हुए पारुल बोलती है कि ये जो है मेरे पिताजी के इकलौते बेटे की दादी हैं। देखिए मेरे पिताजी की इकलौते बेटे की दादी हैं, हो गया यहाँ से, तो इनकी भी दादी हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको इधर दिख रहा है, जो जिन लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन पूरा अच्छे से बनाना शुरू कर दीजिए, बना के और मेरे आंसर के साथ मैच कराइएगा। और इस क्वेश्चन को जो लोग बना लिए थे उनका ग्रैंड मदर आया था उनका आंसर, तो उनके लिए क्या है, ताली है, ठीक है। और आप खुद भी बताइए अपने लिए ताली, क्योंकि आप अच्छा किए हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, बी इज द ओनली, अब ये फोटो वाला नहीं है, ये एक क्वेश्चन जानबूझ के डाले, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। टाइप ये था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ही दूसरे टाइप का है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पे आ जाएंगे, फोटो वाले पे आ जाएंगे। बी इज द ओनली सन ऑफ ए। चलिए अब यहां से ड्रॉ करते हैं, इसको इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या लेंगे, एक लड्डू, क्या लेंगे, लड्डू। इसमें क्या डालेंगे, बी को, बी के बारे में पहला इंफॉर्मेशन आया हमको। देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन लेके फिर आगे भरेंगे, ठीक है। अगर उस इन्फॉर्मेशन से दूसरा सेंटेंस रिलेट नहीं करेगा तब तीसरे मतलब सेंटेंस पे जाएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। बी इज द ओनली सन ऑफ ए। अब हम ये बताते हैं हिंदी वालों के लिए, बी इकलौता बेटा है ए का, सी मदर है, सी माता है डी की, ए मदर है सी की, द रिलेशन ऑफ बी विथ डी, मतलब बी का डी के साथ क्या रिश्ता है। समझ में आया, समझ में आया ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब चलिए बनाइए, हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए, जिनका बन जाए बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बनेगा हम क्यों बना रहे हैं, उसी के लिए तो बना रहे हैं, आप ही के लिए बना रहे हैं। बी इज द ओनली सन ऑफ ए, ओनली सन ऑफ ए, ये तो हो गए प्लस, क्योंकि सन है, किसके सन है, ए के। ऊपर में एक और सर्कल, कौन हो गए, ए, इनके ये इकलौते बेटे हैं, हो गया। अब देखिए C इज द मदर ऑफ D। अब देखिए इस दोनों से C का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, हम क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ा देर के लिए रखेंगे अपने पास। अब देखिए तीसरे में फिर A से साथ कुछ रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, A इज द मदर ऑफ C। ये A जो, इसीलिए A को प्लस माइनस क्यों नहीं किए थे, क्योंकि A के बारे में तो कुछ था नहीं, इसीलिए अब क्या हो गई, मदर। ये किन की मदर है, ये C की मदर है, सी की इसी लाइन में आएंगे, ये सी। अब देखिए ये ओनली सन थे, ओनली सन ऑफ ए के ओनली सन थे, तो ये क्या हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी, क्योंकि सन ऑलरेडी है तो ये बेटी हो गई, और वो बेटा में भी इकलौता बेटा है, तो हो गया, एक ही लड़का है। चलिए अब देखिए ए इज द मदर ऑफ सी आ गया। अब वहीं से देखिए सी इज द मदर ऑफ डी, ये वाला सेकंड लाइन पे फिर से चले गए, सी मतलब सी डी की माँ है, तो ये सी, इनके भी एक बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, डी, उनका नाम क्या है, डी, ठीक है। इनके साथ अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, बच्चे हैं, बेटा बेटी नहीं रखना है हमको, ठीक है। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम इसे प्लस माइनस इसीलिए नहीं लगाते हैं अगर नहीं दिया रहता है, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए हमको कन्फ्यूजन, क्वेश्चन सॉल्व करने से प्लस दिख गया चाहे माइनस नहीं दिखा, इसीलिए मार देता हूँ कुछ भी करके, मतलब लड़का लड़की समझ, इसीलिए हम नहीं देते थे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, प्लस या तो माइनस, ये आप दे के रख सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे ना ही दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि इसको देने के बाद कंफर्मेशन तो नहीं है। अब जल्दी कभी कभी होता है ना कि हमारे पास टाइम का और जल्दीबाजी में है, उस टाइम पे ना कि जल्दीबाजी में आपको प्लस दिख गया, आप प्लस मार दिए, मतलब लड़की बेटा मार दिया चाहे बेटी मार दिए, ठीक है। इसीलिए ऐसा दीजिए ही मत जिससे आपको ये दिक्कत हो, ठीक है। आपको हम बोले थे कि जो हमको दिक्कत होता था क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो सब दिक्कत भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया डी के बारे में। अब पूछ रहा है ए इज मदर ऑफ सी, ये भी हो गया, ये मदर है, माता जी हैं। अब पूछ रहा है द रिलेशन ऑफ बी विथ डी। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशन ऑफ बी विथ डी, बी का डी के साथ क्या रिलेशन। अब देखिए सी के ये बच्चे हैं, सी इनकी बहन है, तो ये भाई साहब क्या आएंगे, क्या होंगे बताइए, क्या होंगे, कुछ याद आया, क्या होंगे, मामा। मामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद कीजिए,
मामा को क्या बोलते हैं? मामा किसके तरफ आते हैं? मम्मी की तरफ आते हैं। मम्मी से क्या बोले थे? माता से क्या बोले थे? मैटरनल अंकल। याद आया? तो इसका आंसर क्या हो गया? ब्रदर गलत, पैटर्नल अंकल गलत, फादर गलत, मैटरनल अंकल सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैटरनल अंकल। समझ में आया? इजी था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं और क्वेश्चन, वही फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन देखेंगे, अभी वही टाइप चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। पॉइंटिंग टू अ बेबी इन अ फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ में एक लड़के को देखकर रानी कहती है, रानी सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी मम्मी है, माय मदर। हाउ इज रानी रिलेटेड टू दैट बॉय, उस बच्चे से, जो फोटो में जो बच्चे हैं उससे रानी कैसे रिलेट कर रही है, मतलब क्या संबंध है रानी का। समझ में आया? इंग्लिश वाले तो समझ गए, हिंदी वाले को और समझ लीजिए। यहाँ वाला चीज़ तो ज़्यादा हिंदी वाले को थोड़ा सा लग रहा होगा, ये वाला चीज़ उसको समझ लीजिए। हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर्स, मतलब उसकी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी, मतलब रानी की माँ है। तो वो लड़का जिसकी मम्मी की इकलौती बेटी रानी की माँ है, उससे रानी का क्या संबंध है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। लड्डू, मुझे बहुत पसंद है लड्डू। ठीक है चलिए आगे क्लास करते रहिए, बहुत कुछ जानेंगे, हम भी आप लोग के बारे में जानेंगे, आप भी हमारे बारे में जानेंगे। ऐसे ही करते करते रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे और एग्जाम में सारा क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, एक बॉय का फोटोग्राफ है, मान लीजिए। अब ये ले लीजिए, ये एक सर्कल हो गया, इसमें बॉय साहब है, तो बॉय साहब है तो ये प्लस होगा। ठीक है, अब बोली है कि वो जो फोटोग्राफ में जो है उसको लेकर रानी बोलती है कि हिज मदर्स, इनकी मम्मी ये हो गई, हिज मदर्स ओनली डॉटर, अब ये तो भाई हैं, इनकी इकलौती बेटी को मान लीजिए ये सर्कल। ठीक है, इनके ये बेटे, ये इनकी इकलौती बेटी, इधर माइनस दे दिए। ओनली डॉटर इज माई मदर, मेरी मम्मी है, तो इनकी बेटी यही है ना, रानी इन्हीं की बेटी है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए, ये दोनों भाई बहन है तो स्ट्रेट लाइन दे देंगे बीच में। फोटोग्राफ में ये बच्चा है, ये लड़का है, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी माँ है, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी रानी की माँ है। तो रानी का उस लड़के का रानी का इस लड़के के साथ क्या संबंध है। अब देखिए, ये इनकी बेटी है और ये जो भाई साहब हैं बॉय हैं, आप इसको बॉय कर लीजिए, बी लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए, बॉय ही दिया, नाम नहीं दिया, वैसे मत लिखिए। तो ये साहब कौन हो जाएंगे इनके लिए? मामा होंगे कि नहीं होंगे? ये मामा हो जाएंगे। अगर ये मामा हैं तो ये रानी इनकी कौन होगी? भांजी। क्या होंगी? भांजी। अब चलिए, भांजी होंगी। आइए, सॉरी, ऑप्शन में आते हैं। वाइफ ना, भी कब कैसे वाइफ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वाइफ का तो यहाँ कोई नहीं है वाइफ किसी की। सिस्टर ये रानी की मम्मी होगी, उनके सिस्टर, इसलिए भी नहीं। अंट नहीं, किसी, अगर इनकी पत्नी होती, इस बच्चे की पत्नी होती, उनसे पूछता तब रानी के लिए वो अंट हो जाती, रानी के लिए, लेकिन उनके लिए ये फिर वही होती जो इस बच्चे के लिए होंगे, इनकी पत्नी के लिए भी वही होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आंटी भी नहीं हुआ। अब नीस एंड नेफ्यू, यहाँ पे देखिए, अब एक बात बताइए, थोड़ा सा नाम को लेकर हम गलती किए। क्या गलती की? इस चीज़ को आप लोग ध्यान दिए? अगर दिए तो बहुत, अगर सच में जो लोग इसको ध्यान दिए हैं, आप कंसेप्ट अच्छा से सीखे हैं। आपके लिए ये जो लोग इसका ध्यान दिए हैं, ये रानी के हम बोले थे ना पहले क्लास में कि नाम से रानी को नहीं, नाम से नहीं प्लस माइनस करना है, नहीं दिया रहे, तो उसके लिए फिर और क्या बोले थे कि ऑप्शन में जाएंगे बोले थे ना। देखिए कैसे होता है गलती, इसीलिए हम बोले थे आपको, ठीक है, कि हम ऐसा करते थे,
अभी गलती से हम किए, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे तो हमको ऑप्शन बचा लेगा। ऑप्शन इसीलिए बचा लेगा क्योंकि इसमें नीस और नेफ्यू एक साथ है, इसीलिए इस ऑप्शन में नीस और नेफ्यू एक साथ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नीस या नेफ्यू, क्योंकि रानी के बारे में कुछ नहीं बोला। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों बोले थे ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, प्लस माइनस अपने खुद से मत कीजिएगा। इसी के लिए देखिए ये क्वेश्चन, वैसे सोचे थे हम लास्ट में बताएंगे लेकिन नहीं बताते, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एसएससी का क्वेश्चन है, देखे इसीलिए बोले थे नाम से। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया ना, समझ में आ गया ना, नहीं है एक बार पॉज कर लीजिएगा, फिर से जो हम बोले बैक करके मेरा बात सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सामने में है, पढ़िए और आंसर करना शुरू कीजिए, शुरू कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। इधर इधर है, इधर है, ये वाला तो गए हो, मतलब खत्म हो गया आंसर उसका। इधर है, इधर इधर, चलिए 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 देखिए जल्दी। अब देखिए शोइंग द पिक्चर, एक पिक्चर दिखा रहा है और राम एक पिक्चर दिखा के राम कह रहा है द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, वो जो लड़की है मेरी मम्मी की पोते की पत्नी है। ठीक है, हु इज राम टू द गर्ल, राम उस लड़की से, मतलब राम का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी वाले, राम एक लड़की का फोटो दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि ये लड़की जो है मेरे मम्मी की ग्रैंड सन की, मतलब मेरे मम्मी की पोते की पत्नी है। तो राम का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं क्या रिश्ता है, निकालते हैं। किसका फोटो दिखा रहा है, एक लड़की का फोटो दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, सबसे पहले राम, कौन दिखा रहा है, राम दिखा रहा है। किसका फोटो, एक लड़की का। अब राम इसमें क्या है, राम इसमें क्या है, राम इसमें बोला गया है क्या कि राम जो है इसमें प्लस है या माइनस है। अब देखिए एक बात और समझिए, इसमें राम प्लस माइनस नहीं दिया हो तो इसको नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में ऑप्शन के थ्रू जाके हम लोग उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब राम के बारे में बोला इसी के लिए, अब अगर कुछ मिल जाता है तो देख लेंगे। चलिए राम, पिक्चर राम से द गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ग्रैंड सन मतलब मेरी मम्मी की, राम की मम्मी हो गई, ये हो गई, देखिए हुई कि नहीं हुई, इनकी ग्रैंड सन, इनकी ग्रैंड सन। अब देखिए इनकी ग्रैंड सन, यहाँ पे राम के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है ना कि राम एकलौता बच्चा है या क्या है, नहीं है। तो मान लीजिए अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि राम को लेकर, क्योंकि इसमें देखिए तो 2-3 ही स्टेटमेंट और कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम राम को भी मान सकते हैं। नहीं तो आप इनको लेकर एक और बच्चा बना लीजिए, कोई हो सकता है तो उनका हो सकता है। अब इनका ग्रैंडसन मतलब या तो इनका बेटा होगा, नहीं तो इनका बेटा कोई तो होगा जो राम का या राम के भाई का या राम के बहन का, किसी का तो होगा। तो मान लीजिए कि इनका बेटा है, इनका बेटा है कोई, इनकी पत्नी है वो लड़की जो उसमें दिख रही है, ये लड़की, यही लड़की उसमें दिख रही है ना, इसी लड़की की बात हो रही है ना। आप इसको राम के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें और कुछ तो बोला नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऐसे भी कर सकते हैं कि उनका एक और बच्चा हो सकता है, कोई उनका हो सकता है, नहीं तो आप राम के साथ ही ले लीजिए, बेहतर होगा। इसमें और कुछ नहीं है, देखिए यही होता है क्वेश्चन करने से कि ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। बेहतर है कि इसमें कुछ और नहीं है तो हम राम को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि राम के अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं, तो राम को लेकर ही चलते हैं। तो इनको मिटा देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे राम के एक ही बच्चे हैं, क्योंकि इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए नहीं तो आप इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इनका राम के बच्चे, मान लीजिए कि राम इनका बेटा ही, तो राम की मम्मी की ग्रैंडसन कौन होगी, इनका बच्चा। ठीक है, अभी वाइफ है तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो इनका बेटा होगा, बेटा होगा ना। अब ये बताइए कि इस लड़की का राम के साथ क्या रिलेशन है। अब अगर हम देखने जाए इस लड़की का राम के साथ क्या रिलेशन, तो राम क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, मतलब या तो राम फादर इन लॉ हो सकते हैं इस लड़की के लिए, या तो राम मदर इन लॉ हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में आके हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या है, हस्बैंड किसी भी सूरत में नहीं, राम का बेटा उस लड़की का हस्बैंड है, फादर हैं लेकिन उस लड़की के फादर नहीं है, लड़की के हस्बैंड के फादर हैं, हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि हो सकते हैं, ये भी कोई श्योरिटी। फादर तो इनके लिए तो फादर नहीं हुए, किसी भी कीमत पे नहीं होंगे, फादर खत्म। अब देखिए ग्रैंड फादर नहीं, ग्रैंड फादर का कहाँ है, ये तो एक ही पीढ़ी का ये हो रहा है, तो ग्रैंड फादर भी नहीं, क्या बच रहा है, फादर इन लॉ।
देखिए बोले थे ना ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो निकल जाएगा। ये राम साहब इनके या तो ग्रैंडफादर हो सकते हैं और नहीं तो क्या हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं। सॉरी क्या बोल रहे हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं और नहीं तो मदर इन लॉ हो सकते हैं। ऑप्शन में क्या मेरे पास बचा है, फादर इन लॉ, सिर्फ एक ही है, मदर इन लॉ नहीं है, तो कन्फ्यूजन कोई दूर नहीं है। तो ये हमारा जो है इन्हीं के बच्चे को मान लीजिए कि ये बच्चे थे इनके, ये हो गया फादर इन लॉ। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर दूसरे के भी बच्चे रहते और राम के साथ हमको रिलेशन करना होता तो भी क्या बोले थे कि अगर इनका बेटा होता कोई, ये कोई भी प्लस माइनस होते, इनके ये बेटे होते, इनकी पत्नी, ये दोनों आपस में क्या है, एक लाइन में है, तो भाई बहन होंगे, चचेरा मंचेरा जो भी होगा, तो इनके लिए भी तो ये तो इन लॉज में ही काउंट होंगे ना इनके लिए, इस लड़की के लिए। तो इसलिए राम क्या हो गए, फादर इन लॉ हो गए। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, बस समझाने के लिए बताए थे। तो क्या हो गया, फादर इन लॉ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है, किसको, इसको, सिर्फ इसको, उसको नहीं। अब इसको देखिए, दिख रहा है, आप लोग चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जो लोग समझ रहे हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए। पॉइंटिंग टू लेडी इन अ फोटोग्राफ, मतलब एक फोटोग्राफ में एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए राणा साहब कहते हैं, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ये जो है क्या है, सी इज द, ये जो लेडी है मेरे बेटे की सासू माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, यही बोला जा रहा है, मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू राणा। अब राणा से ये लेडी का कौन सा रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। चलिए एक और पढ़ लें क्या, हिंदी वाले। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, राणा सेज सी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। मतलब वो लेडी जो है मेरे बेटे की सासू माँ की इकलौती बेटी है। तो उस लेडी से राणा का क्या रिश्ता है, वो लेडी वो लेडी राणा को क्या लगेगी। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले इस लेडी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, इनके बारे में बात किया जाएगा, ये माइनस हो गई। अब कहा जा रहा है कि ये लेडी जो है मेरे पुत्र के मतलब राणा साहब के पुत्र के, तो राणा साहब या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो हम भी इनको मेल फीमेल करके नहीं करेंगे। ठीक है, या तो ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बस मान लेंगे। इनके पुत्र के, ये इनकी पुत्र है। ठीक है, इनके पुत्र के मदर इन लॉ मान लीजिए, इनके पुत्र के मदर इन लॉ इसी लाइन में आ जाएगा, इसी लाइन में आएगा। ये हो गई इनकी मदर इन लॉ। ठीक है, इनको माइनस कर देते हैं। आप चाहें इन लॉज हैं तो आप इनको डॉट 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 के लाइन में भी डाल सकते हैं। ये सब तरीका हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये तो इनके अपने वाले हो गए, पापा मम्मी जो भी होंगे, और ये इनकी मदर इन लॉ हो गई। इनकी इकलौती पुत्री है, इनकी इकलौती पुत्री ये है। तो अब देखिए, ये मदर इन लॉ इनकी है, इनकी इकलौती पुत्री है, तो ये पुत्री है और ये दोनों तो इनकी मदर इन लॉ है। ये सासू माँ है और सासू माँ की इकलौती बेटी है, तो इनकी शादी तो इन्हीं से हुई है ना। राणा साहब के जो भी हैं, राणा जी मेल हैं या फीमेल होंगी, जो भी हैं, उनके बच्चे से शादी हुई है ना इनकी। ये इकलौती हैं और ये इनकी मदर इन लॉ है, तो ये होगा ना शादी, इन लोग का शादी हो गया ना, तभी ना ये सासू हो गए और इनकी इकलौती बेटी हो गई। तो ये तो माइनस है, ये पति पत्नी हो गए, यही चीज़ था ना। अब पूछ रहा है कि ये जो लेडी है वो राणा साहब से इनका क्या ताल्लुकात है। अब राणा साहब जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका पूछ रहा है इनसे। तो अगर ये मेल भी होते तो भी इनके लिए एक ही रिश्ता होता, फीमेल होते तो भी इनके लिए यही रिश्ता होता। क्या होता, ये इनकी बहू है। बहू बोले तो डॉटर इन लॉ। समझ में आया। राणा साहब बोल रहे हैं ये जो लड़की है, ये जो है मेरे पुत्र के, इनके पुत्र के सासू माँ की इकलौती बेटी हैं। इकलौती बेटी है तो ऑब्वियसली ये इनकी पत्नी हुई ना, इनकी ये पत्नी हुई ना पत्नी। तो क्या हो गए, ये राणा साहब से क्या ताल्लुकात रखते हैं, डॉटर इन लॉ का। ऑप्शन देखते हैं, डॉटर इन लॉ मेरा पहले ऑप्शन मिल गया, इसी को लगा लेते हैं। और दूसरा, अगर बहुत लोग ऑप्शन से जाना होना चाहें तो देख ले, मदर इन लॉ तो हो नहीं सकता, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकता, आंटी भी नहीं हो सकता, डॉटर इन लॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया।
समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए ठीक है। देखिए लड्डू बनाने से कैसे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है फटाक से उड़ जा रहा है, सिर्फ लड्डू बना देने से। बस लड्डू खाते जाइए, ब्लड रिलेशन सॉल्व करते जाइए। मतलब कहने का मतलब है कि जितना लड्डू खाएंगे उतना रिश्ता अच्छा होगा। हम लड्डू बहुत खाते हैं ठीक है चलिए ठीक है। हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये पॉइंटिंग वाला नहीं है, बस ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम अलग से लाएं, ठीक है। अब देखिए ए इज सन ऑफ क्यू, चलिए ठीक है, ये क्यू है, इनको सर्कल में डाल दिए, इनके बेटे क्या हैं ए, इनको भी सर्कल में डाल दिए, ये सर्कल पॉजिटिव हो जाएंगे, ए पॉजिटिव होंगे कि बेटे हैं। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, ओहो ये तो फीमेल हो गई। क्या यही बात बोल रहा है क्या? क्या यही बात बोल रहा है क्या? क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, यही बात बोल रहा है ना। देखिए दोनों बहन है। जेड इज द मदर ऑफ वाई, आहा इनके भी ऊपर कोई है, चलिए ऊपर लेके इनको, ये आ गई जेड, जेड इज मदर ऑफ वाई, तो जेड इनकी मम्मी है तो जेड इनकी भी मम्मी, ऐसा थोड़ा ना कि मम्मी नहीं होंगी। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं ऊपर के लिए, ऊपर के मतलब रिश्ता के लिए, तो यहाँ पे ये भी हो गया ना, क्यों भी जेड के बच्चे हो गए, दोनों बेटी ही हैं, वो मम्मी ही हैं। अब क्या बोल रहा है? मदर ऑफ वाई, पी इज द सन ऑफ जेड, आहा इनके भाई साहब भी आ गए, एक ठो सन है, एक ही लाइन के इसीलिए एक ही में दे दिए, सॉरी एक ही लाइन में दे दिए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आपसे रिश्ता नहीं पूछेगा किसका क्या रिश्ता है, ऐसा कोई, इसीलिए क्वेश्चन लाए, ये अलग टाइप है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें ये नहीं पूछ रहा कि किसका कौन क्या, नहीं, आप चारों ऑप्शन आप चेक कीजिए कौन इसमें से सही लग रहा है हमको। समझ में आया? हिंदी वालों के लिए बता दें, ए क्यू का बेटा है, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड जो है वाई की मम्मी है, माता जी हैं, पी जो है जेड का बेटा है। तो बता रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिया वैसे में से कौन क्या सही है, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, मतलब पी जो है मामा होंगे या चाचा होंगे, मामा होंगे बच्चे, सॉरी मैटरनल अंकल है तो चाचा का ऑप्शन ही आता है, मामा होंगे, ठीक है। मामा ऑफ मतलब ए के मामा है। पी एंड वाई आर सिस्टर, पी और वाई बहनें हैं। ए एंड पी आर कजिन, ए और पी चचेरे भाई बहन हैं। नन ऑफ द अबव, इस ऊपर वाले में से कोई सही नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं हम, ये समझ में आ गया पूरा? आया ना पूरा समझ में? अब देखिए पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ इनका बच्चा ये है, क्यू का भाई है पी के लिए ये क्या हो जाएगा, या तो नेफी या तो नीस, या तो भतीजा या तो भतीजी, नहीं भतीजा भतीजी, हाँ हिंदी में बोले तो बहुत, नेफी नीस इंग्लिश में एक ही हो गया, हिंदी में भतीजा भतीजी नहीं, भांजा या तो भांजी, क्योंकि ये तो बहन है, पी की बहन है क्यू, यहाँ पे हाँ पी की बहन है क्यू, ये तो भांजी है, सॉरी ये तो भांजा होगा, भांजा भांजी भी नहीं, सिर्फ भांजा होगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो भांजा होगा, ठीक है। वही तो है पैटर्न, ए के लिए पी क्या हो गया, पैटर्नल अंकल हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम इसको बाद बाकी का ऑप्शन भी चेक करेंगे। पी एंड वाई आर सिस्टर्स, पी और वाई सिस्टर्स हैं क्या? नहीं ना, पी और वाई क्या है, वाई सिस्टर है, पी क्या है, ब्रदर है, भाई बहन है, गलत। ए एंड पी आर कजन, ए एंड पी आर कजन कैसे हो जाएगा भाई, ये एक उनसे ऊपर है, इस लाइन के हैं ही नहीं, तो कजन का तो चांस ही नहीं होता, ये भी गलत। नन ऑफ देव नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शन ये मिल गया। समझ में आया? अब देखिए पॉइंटिंग वाला जो आपको हम क्वेश्चन बताए, आज कितना क्वेश्चन बताए, टोटल 5 क्वेश्चन बताए, उसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट डे इसी के ऊपर एक और क्लास लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। उसमें भी आपको हम क्वेश्चंस ही बताएंगे, वो क्वेश्चंस आपका तरीका उसका वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिश्तों को लेकर दे देगा, ठीक है। और उसमें एक इस टाइप का आएगा, देख लीजिए, अभी बता देते हैं आप लोग को। ए प्लस बी मतलब हुआ ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए इज फादर ऑफ बी, ए डिवाइडेड सी का मतलब हुआ, चाहे बी का ही मतलब रखिए, ए इज मदर ऑफ डी, सॉरी बी,
अब आपको क्या करेगा, नीचे क्या करेगा, जे प्लस डी माइनस सी भागा बी करके दे देगा, ये दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि जे का बी के साथ क्या रिलेशन है, या बी का डी के साथ क्या रिलेशन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है इसमें। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, और इसके अलावा भी कुछ टाइप होगा, आता है होता है, वो भी क्वेश्चन आपको उस दिन बता देंगे। कोशिश करेंगे उसी दिन क्लास समाप्त हो जाए। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो क्या है, एक दिन और लगा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, जल्दीबाजी में तो जाना नहीं है हमें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा टाइप ना बताएं, आपको पूछ दें वहाँ फिर आके, तो आप ही बोलेंगे यहीं पे कि सर वो क्वेश्चन आप बताए नहीं, उस टाइप का बताए नहीं। ठीक है, और आप लोग क्लास थोड़ा कम देख रहे हैं क्या। देखिए हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैम इतना मेहनत कर रही हैं, सर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, जितना हमारे पास सुविधा है, साधन है, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, रीजनिंग का देखिए, DFCCIL का जितना भी क्लासेस हो रहा है उसका देखिए, मार्केटिंग का क्लास देखिए, CRM का क्लास देखिए, टेक्निकल का जितना सारा क्लास हो रहा है वो सब देखिए। सबका लिंक तो आपको कहीं खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे रहता ही है, आपको वहीं पे जाकर बस क्लिक करना है। क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग देखेंगे नहीं क्लास को, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, आपको अच्छा लगेगा क्या लगेगा वो हमें कैसे पता चलेगा। आप देखेंगे बताएंगे, हाँ बहुत लोग सिंसियरली क्लास देखते हैं, वो लोग आंसर भी करते हैं, बहुत अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करते रहिए ऐसा ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम देख रहे हैं, लाइक क्यों नहीं करें, अगर लाइक क्यों नहीं करें उसके बारे में नीचे लिखिए कि सर ये चीज़ नहीं है, उस चीज़ को आप लोग कुछ बोलेंगे तभी तो हम लोग सुधार करेंगे, क्या करेंगे ना। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, और सारा क्लासेस देखिए, आप लोग के लिए ही है, आप लोग के लिए ही शुरू किया गया है, रीजनिंग भी शुरू किया गया, आप ही लोग के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ताकि आप लोग कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक ही चैनल पर आपको सब चीज़ मिलता रहे। ठीक है, ओके। तो लास्ट में क्या होता है हमारा मूल मंत्र, क्या है मूल मंत्र, शिद्दत। शिद्दत होगी तो किसी भी चीज़ को चाहने की शिद्दत होगी, तो चाहने मतलब हमको जॉब पाने की शिद्दत होगी तो मेहनत होगी, मेहनत में क्या होगी, पढ़ाई होगी, और जब पढ़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट होगा, और जब रिजल्ट होगा तो आपकी जीवन सेटल, लाइफ सेटल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट लीजिएगा तब ना आप लोग का इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आप सभी मस्त रहिए।